हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजे अग्रवाल आप लोगों को आज डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स बताऊंगा। लास्ट वीडियोस में हमने स्क्वायर रूट्स पढ़े थे। लास्ट वीडियो में स्क्वायर रूट पढ़ा था हमने। वहां पर मिडिल नंबर और कॉन्टिन्यूअस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना भी सीखा था। आज हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। हमें स्क्वायर रूट ऑलरेडी निकालना आते हैं, लेकिन हमको इंटीजर्स के पूर्ण संख्याओं के हम लोग स्क्वायर निकालना जानते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे दशमलव की संख्याओं का, मतलब डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 0.0016। तो हमें क्या करना है, हमें 16 का स्क्वायर आता है। हमें सिर्फ यहां पे क्या देखना है कि नंबर कौन सा लिखा हुआ है। नंबर लिखा हुआ है 00016। तो जीरो की पीछे कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम क्या मानते हैं कि 16 है और 16 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, रूट। 16 के ऊपर रूट लिखा हुआ है और 16 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल कितना होता है, 4। ठीक है, अब इसमें क्या है, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, 4 नंबर। तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए 4 का हाफ हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे 4 नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे जस्ट हाफ हो जाएगा। 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा। यहाँ पे सिंगल डिजिट है, एक डिजिट और लिख दी 0, अब पॉइंट लगा दिया 0। मतलब हमारे पास जो नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट ले लो वो 4 आ गया। अब हमें पॉइंट लगाना है, मतलब डेसिमल लगाना है यहाँ पर। तो स्क्वायर रूट के अंदर 4 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 4 का हाफ कर दो 2 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3.61 361 है, किसका स्क्वायर रूट है, 19 इसका स्क्वायर रूट है। 2 नंबर्स के बाद में पॉइंट है, तो 2 का हाफ करा, कितना आया 1। 1 नंबर के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। एक और देखते हैं, 0.00025। ठीक है, 25 का हम स्क्वायर रूट जानते हैं, कितना होता है 5। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के बाद में पॉइंट है स्क्वायर रूट में। स्क्वायर से बाहर आने के लिए 6 का हाफ कर दो, कितना हो गया 3 नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे एक नंबर, इसके पीछे 0 लगाया, एक 0 और अब पॉइंट, तो 0.005 इसका क्या हुआ, वर्गमूल। ठीक है, ऐसे ही 3.24 कितना हो गया, 324 किसका होता है, 18 का। यहां पे 2 के बाद पॉइंट है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 के बाद पॉइंट। एक एग्जांपल और लिखते हैं, 102.01 किसका स्क्वायर रूट है, ये 101 इसका स्क्वायर रूट है। यहां पे 2 के बाद में पॉइंट है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 के बाद पॉइंट, 10.1। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 625 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है, 25। 4 के बाद पॉइंट है, 4 का हाफ 2, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा 0.25। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 1.6। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही नंबर तो 16 है। 16 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है, 4। हम क्या देख रहे थे, पॉइंट्स को। यहां पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 का हाफ कितना हुआ, 0.5। लेकिन कभी भी नंबर हाफ नंबर के आगे कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो अब यहां तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। तो हमने क्या करा, 16 पॉइंट हटाया इस जगह से, यहां पे पॉइंट लगा हुआ था, पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट की जगह नीचे 1 लिख दिया, और आगे जितने नंबर है उतनी क्या लगा दी हमने, 0। यहां पे आगे एक ही नंबर है, तो हमने एक क्या लगा दी, 0। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं हटा देता हूं। ये कितना हो गया, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, और नीचे कितना आ गया, √10।
ऊपर नीचे मैंने √10 से गुणा कर दिया, ठीक है। जब दो वर्गमूल गुणा में लिखे हो तो अंदर की संख्या आपस में क्या हो जाती है, गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा √10 बटे वर्गमूल 10 गुणा 10। तो 4 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 100, और 100 का कितना स्क्वायर रूट होता है, 10, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, स्क्वायर रूट 10, ठीक है। चूंकि स्क्वायर रूट 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 3.16, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3.16 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, 0.4 इंटू 3.16 कितना हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1264। अब यहाँ पे पॉइंट्स कैसे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है। जब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो टोटल 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगेगा। तो कितना आ जाएगा, 1.264। एक एग्जांपल और करते हैं इसका, एक एग्जांपल और देखते हैं कि इसमें कैसे और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हुआ है 4.9, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 49 का हम जानते हैं कितना होता है, 7, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फिर पॉइंट्स का प्रॉब्लम आएगी कि पॉइंट कहां पे लगाएं। तो हमें कैसे करना है, 49 पॉइंट हटाया, 1 लिखा, पॉइंट के आगे 1 नंबर है तो 1 0 लगाया। इसका 49 का स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय √10, मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ, √10 से ऊपर नीचे, तो ये कितना हो गया, 7 इंटू √10 अपॉन में 10 इंटू 10 100, और 100 का रूट कितना आता है, 10, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट 10, तो ये कितना हो गया, 0.7 इंटू 3.16 कितना हो गया, 316 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करने का थोड़ा तरीका सीखो। हम क्या करते हैं, हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं, 316 इंटू 7, 7 6 42, 7 6 42, 7 1 7 और 4 11, पावर में 1, 7 21 और 1 22। ऐसे करना छोड़ दो, ठीक है, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ठीक है। हम इसको एक और तरीके से कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, मल्टीप्लाई करने की। कैसे, देखो इस 7 को ये ऐसे लिखा हुआ है 316, 300 प्लस 10 प्लस 6, और इससे क्या गुणा हो रहा है, 7। तो पहले कोशिश करो कि 7 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आया, 21। फिर 7 को मल्टीप्लाई करो 10 से, कितना आया, 70। फिर 7 को मल्टीप्लाई करो 6 से, कितना आया, 42। टोटल कितना हो गया, 2212 आया। ऐसे करने में और ऐसे करने में क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, बहुत छोटी संख्याएं भी होती है। अगर यहाँ पे इस जगह ये 17 होता तो फिर यहाँ पे एक मल्टीप्लाई लगाओ, फिर एक का पहाड़ा पढ़ो, 316 आ गया, फिर उनको ऐड करो, इससे बढ़िया 17 इंटू 3, 17 3 5100, 17 एकम 17 170, और 17 छिक्का 102, 2 7 3 5, आंसर आ गया हमारा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको मानेंगे हम 300 प्लस 10 प्लस 6, और कितना आया हमारा आंसर, 2212। यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है। जब गुना लगा हुआ हो तो जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, 2.213। तो ऐसे करते हैं हम डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्यूब रूट। अब हम पढ़ेंगे क्यूब। पहले क्यूब पढ़ लेते हैं, घन, ठीक है। देखो घन को
किसी भी संख्या का घन लेने को जनरली क्या होता है कि हमारे ये जो क्यूब है वो कहाँ यूज आता है, SICI के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट मतलब सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर T, मतलब मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर समय। यहां पे अगर दर दे रखी हो 8% और मूलधन दे रखा हो 1000, समय दे रखा हो 3 साल, तब हमारे काम आता है ये। कितना हो गया, 108 बट्टा 100 इसकी पावर 3। अब 108 की पावर भी 3 है और 100 की पावर भी क्या है हमारे पास, 3 है। तब हमारे काम आता है क्यूब, तब हमें यूजफुल होता है क्यूब। तो जनरली हमारे पास 100 प्लस ही होता है क्यूब का यूज, तो हम 100 प्लस ही पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम क्यूब्स लेते हैं किसी 100 प्लस नंबर्स का। तो देखो क्या करना है, जितना भी ज्यादा है 100 से, ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और 100 में ऐड कर दो। ठीक है, सेकंड स्टेप, जितना भी ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड स्टेप क्या है, जितना भी ज्यादा है उसका क्या कर दो, क्यूब। और एक बात ध्यान रखना, जब भी हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 7 डिजिट नंबर आएगा। ठीक है, जनरली हमारे ज्यादा नंबर नहीं आते, 1 से लेकर 101 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 125 तक के ही पूछता है, और 125 तक के भी नहीं पूछता, नॉर्मली 120 तक ही पूछता है। ठीक है, तो देखो सीखते हैं कि ये स्टेप क्या है। 7 डिजिट नंबर आएगा, ध्यान रखना। देखो फॉर एग्जांपल 101 का क्यूब करना सीखते हैं। क्या कहा इसने, जितना भी ज्यादा है 100 से, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, और 1 का मतलब 1 को गुणा किससे करना है, 3 से। तो 1 को गुणा कर दिया 3 से और जोड़ दिया 100 में, कितना आ गया, 103। 3 को गुणा करके जोड़ दिया 100 में तो कितना आया, 103। अब जितना भी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 का क्या कर दिया हमने, इसका 1 का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर, और इसको किससे गुणा कर दिया, 3 से, तो कितना आया, 3। लेकिन हमें यहाँ पे कितनी लिखनी है, ये सिंगल डिजिट है, और हमें कितनी लिखनी है, डबल डिजिट, क्योंकि 7 अंकों की संख्या आएगी तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, डबल डिजिट, 03 लिख दिया। थर्ड स्टेप क्या है, ज्यादा का क्या करना है हमें, क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे कितने डिजिट्स आ गए, 5, हमें कितने चाहिए, 2 और चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 01। तो 101 का क्यूब कितना हो गया, 103, 03, 01। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो 102 का क्यूब करके देखते हैं, कितना ज्यादा है 100 से, 2 ज्यादा है, उसको किससे गुणा कर देंगे, 3 से, कितना हो गया, 3 दूनी 6, और ऐड कर दो 100 में, कितना हो गया, 6 प्लस 100, 106। ठीक है, ज्यादा का क्या कर देंगे हम, ज्यादा का क्या कर देंगे, स्क्वायर। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, स्क्वायर किया कितना आया, 4, 4 को 3 से गुणा किया कितना आया, 12। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 12। डबल डिजिट आ गए, अब हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। कितनी डिजिट्स हो गई, 5। कितनी और चाहिए, 2 और चाहिए हमें, तो ज्यादा का क्या कर देंगे हम, क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8। कितना लिख देंगे हम, 08। ऐसे ही हम देखेंगे 103 का क्यूब, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना हो गया, 9, 9 से ऐड कर दो 100, 109। 3 डिजिट्स फिल हो गई। जितना भी ज्यादा है उसका क्या कर दो, स्क्वायर, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 करा तो 27 आ गया, तो यहां पे लिख दो 27। 5 अंकों तो आ गए हैं, 2 अंक और बचे। ज्यादा का क्या करना है हमें, क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1092727। ऐसे ही हम देखते हैं 106 का स्क्वायर कैसे करेंगे। ज्यादा का क्या कर दो, जितना भी ज्यादा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, कितना हो गया,
18 और उसे ऐड कर दो 100 में, तो 118 हो गया। जितना भी ज्यादा है उसका क्या कर दो स्क्वायर। अब हम लिखेंगे नहीं बार बार, जितना भी ज्यादा है उसका हम क्या कर दो स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 36 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 36 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना हो गया 108। तो 1 पावर में और 08 नीचे लिख देंगे। अब कितना हो गया, अब देखो ज्यादा का क्या करना है हमको क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो 16 यहाँ पे देखो 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो 16 तो यहाँ पे और 2 यहाँ पे। मैंने क्या बताया था हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे लिखना, राइट साइड से। तो 6 का 6, 1 का 1, 8 और 2 10, यहाँ पे पावर लगी 1 और 0 1, 1 और 8 9, 1 का 1 और 1 का 1, तो हमारा आंसर कितना आया 1191016। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम 108 को भी। कैसे, जितना ज्यादा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 3 24, 100 में ऐड कर दो कितना आ गया 124, और 8 जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। कैसे, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, तो मतलब 180 प्लस 4 इंटू 3 12, 180 प्लस 12 192, पावर में 1। अब क्या करना है हमें, जितना ज्यादा था 8 ज्यादा था, तो 8 का क्यूब 512, तो 12 यहां पे लिख दिया, 5 यहां पे लिख दिया। लेफ्ट से लिखना शुरू करो, 2 की जगह 2, 1 की जगह 1, 5 और 2 7, 9, 4 और 1 5, 2 और 1, कितना आ गया 125971। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम क्यूब्स। तो हमें जितने नंबर तक का क्यूब याद है उतने तक के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 25 तक का याद है तो 125 तक कर सकते हैं, 30 तक का याद है तो 30 तक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें क्यूब रूट्स। तो ये है हमारा क्यूब, अगर किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकता है। और अब हम पढ़ते हैं इसमें क्यूब रूट, घनमूल लेना। ठीक है, देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, ठीक है, और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, मैक्सिमम अगर हमें पता है तो 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। जनरली हमें यहीं तक जानना होता है, यहीं तक के आते हैं। ठीक है, नहीं तो आगे 12, 13, 14, 15 इन सबके भी रहते हैं। ठीक है, अब देखो सीखते हैं, पहले क्यूब रूट करना सीखते हैं। देखो इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर किसी भी संख्या का क्यूब है और क्यूब का लास्ट डिजिट अगर 1 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी क्या आएगा 1 ही आएगा। अगर इसका लास्ट डिजिट 1 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। अगर किसी संख्या में अगर क्यूब है कोई संख्या का और क्यूब का लास्ट डिजिट अगर 4 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी क्या आएगा 4 आएगा। अगर लास्ट डिजिट क्यूब का 5 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी क्या आएगा 5 आएगा। अगर क्यूब का लास्ट डिजिट किसी भी नंबर के क्यूब का किसी भी नंबर के घन का अंतिम अंक अगर 6 है तो उसके घनमूल का क्यूब रूट का अंतिम अंक लास्ट डिजिट भी क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, अगर किसी नंबर का क्यूब का लास्ट डिजिट 9 है तो क्यूब रूट का भी 9 आएगा। किसी नंबर का क्यूब में लास्ट डिजिट अगर 0 है तो क्यूब रूट में भी लास्ट डिजिट क्या आएगा 0 ही आएगा। फर्क सिर्फ किसमें पड़ता है, अगर किसी क्यूब का लास्ट डिजिट 8 है, क्या है 8, क्या है 8, किसी भी क्यूब का लास्ट डिजिट क्या है 8,
तो क्यूब रूट में लास्ट डिजिट क्या होगा 2। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, किसी भी क्यूब का लास्ट डिजिट अगर 2 है तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा 8। ध्यान से समझना कि अगर किसी भी क्यूब की, किसी भी घन की संख्या में अंतिम अंक लास्ट डिजिट अगर 8 आता है तो क्यूब रूट में अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या होगा 2 होगा। अगर क्यूब का लास्ट डिजिट 2 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या रहेगा 8। ऐसे ही अगर क्यूब का लास्ट डिजिट 7 है तो क्यूब रूट में लास्ट डिजिट 3 आएगा, और अगर क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 3 है तो क्यूब के अंदर, सॉरी क्यूब का अगर लास्ट डिजिट 3 है तो क्यूब रूट में 7 आएगा। ठीक है, 8 है तो 2 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे इसका निकालने की कोशिश करते हैं 1728। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। हमें क्या निकालना है 1728 का क्यूब रूट, मतलब घनमूल निकालना है। हम स्क्वायर में क्या करते थे, लास्ट के 2 नंबर लेते थे और लास्ट वाली डिजिट को लेते देखते थे कि क्या है। इसमें लास्ट के 3 नंबर लेंगे और लास्ट डिजिट को देखेंगे क्या है 8। अगर क्यूब की लास्ट डिजिट घन की अंतिम संख्या 8 है, घन का अंतिम अंक 8 है तो घनमूल का अंतिम अंक कितना आएगा 2। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, और परफेक्ट क्यूब है तो इसका क्यूब रूट कितना होता है 1। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 1। ये एक बचा था, एक परफेक्ट क्यूब है, इसका क्यूब रूट 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 12। ठीक है, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, मान लो 3375। ठीक है, लास्ट के 3 नंबर लिए, आखिरी नंबर देखा क्या है 5 है तो क्यूब का आखिरी नंबर 5 है तो क्यूब रूट का आखिरी नंबर भी 5 ही आएगा। बचा क्या 3 एक परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब 1 और 1 का क्यूब रूट 1। आंसर क्या हो गया हमारा 15। स्क्वायर रूट से भी बहुत आसान है क्यूब रूट निकालना। थर्ड, मान लो 9261 लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट के 3 नंबर लिए, आखिरी नंबर देखा क्या है 1, क्यूब के अंदर आखिरी नंबर 1 है तो क्यूब रूट में भी 1 आएगा। बचा क्या 9 एक परफेक्ट क्यूब है, नहीं है, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब 8 और 1 का क्यूब रूट 2। तो आंसर कितना हुआ 21। आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल 4913, इसका हमें क्या लेना है क्यूब रूट। ठीक है, लास्ट के 3 नंबर लिए, लास्ट का नंबर देखा कितना है, लास्ट का नंबर देखा कितना है 3। अगर घन के अंदर क्यूब में लास्ट नंबर 3 है तो क्यूब रूट में कितना आएगा 7। 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। बचा क्या 4, और जो 4 है ये 4 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है 1 और 1 का क्यूब रूट कितना है 1। तो आंसर क्या आएगा हमारा 7। अब देखो 131651, अगर इसका निकालें तो देखो लास्ट के 3 नंबर लिए, इसमें लास्ट वाला नंबर क्या है हमारे पास 1 है तो हमारे पास क्यूब रूट में भी 1 आएगा लास्ट वाला नंबर। बचा क्या 131, ये परफेक्ट क्यूब है, नहीं है, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब 125 और इसका क्यूब रूट 5। तो आंसर क्या होगा हमारा 51। फॉर एग्जांपल 1030301, लास्ट के 3 नंबर लिए, लास्ट वाला नंबर देखा हमने कितना है 1, तो अगर क्यूब में लास्ट नंबर 1 है तो क्यूब रूट में भी लास्ट नंबर 1 आएगा। बचा क्या 1030, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब 1000, इसका क्यूब रूट कितना 10। तो आंसर कितना आ गया 101। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम क्यूब रूट को। तो अभी हमने पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा स्क्वायर रूट डेसिमल नंबर्स के, क्यूब और क्यूब रूट, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, मिडिल नंबर, कंटिन्यूअस नंबर से मल्टीप्लिकेशन। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, 1 से लेकर और हो सके जितना 125 तक तो लिखना ही है हमें स्क्वायर, 100 प्लस से लेकर और 125 तक हमें क्यूब रूट भी लिखना है।
कोशिश करना है कि स्क्वायर रूट में 999 तक के स्क्वायर रूट्स में कुछ कुछ स्क्वायर रूट्स हम लिख सकें, जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी। और मिडिल नंबर कॉन्टिन्यूस नंबर का खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। कोई भी एक नंबर दे करके जैसे 1500 गुना 1700, 2100 गुना 2500, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्यूब रूट्स निकालना स्क्वायर रूट से बहुत ही इजी है। तो कम से कम यहाँ 12 तक लिखे हुए हैं, आप लोग कम से कम 20 तक क्यूब रूट्स याद करें और कोशिश करें कि सॉल्व हो जाए आपसे। अगर समझ में आ जाता है एक बार में तो सॉल्व करने की कोशिश करें आगे के क्वेश्चंस को, और अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार दोबारा देखें कि कैसे इसको सॉल्व किया था हम लोगों ने। और इस पे बेस्ड स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को कंबाइंड में भी आते हैं और सिंगल भी आते हैं क्यूब रूट्स के क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, शायद नेक्स्ट वीडियो में भी कर लें और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में भी कर लें। तो जब जैसे भी हमारी इसकी थ्योरी कंप्लीट होती है तो हम उसको क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारे लिए BODMAS और बेसिक पावर रूल्स। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपके पास वीडियोस पहुंचते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।